घटाघट 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 घटाघट। और पूर्णमासी का चांद ऊपर से गिर रहा है, बड़े कड़ावे में गांव वाले लगे हैं घटाघट घटाघट घटाघट। सारी खीर उस पूर्णमासी को पी जाती है और खीर क्या बन जाती है? अमृत। उसको चखने के लिए हमारी बुड्ढी बुड्ढी माताएं भी लस लस। क्यों? अमृत को कौन नहीं चखना चाहेगा? दवाई हो गई है। क्यों बनी दवाई? किस कारण बनी? इस कारण बनी कि शरद पूर्णिमा को ब्रह्मांड में अश्वनी नक्षत्र होवे। उस दिन घूम फिर के वही नक्षत्र आता है। नक्षत्र घूमते ना ऐसे, ग्रह भी घूमते हैं ना। यहां कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं। आज शाम तक एक दिन आपका भी कम और एक दिन इस बुड्ढे का भी कम हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। सोच क्या रही है? ये तो होना ही है। शास्त्रों में लिखा गया है, भागवत में, आयुषे खंडे मादाये रविरस्ताम गमिष्यति। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होगा, तुम्हारी और हमारी उम्र में से एक दिन कम। आ गई न सिकंजरा सी एक बाल हल्का सा सफेद। सूरज ढला एक दिन। अरे बहिना, जीवन की लीला बड़ी अनोखी है। तो पूर्णमासी के दिन 12 पूर्णिमा होती हैं। अब रामायण में तो इनका वर्णन नहीं है, इनका वर्णन है शिव पुराण में। 29 तारीख से उलधन में शिव पुराण होगा, वहां आ जाना 1 बजे। 12 की 12 पूर्णमासियां प्रगटेंगी अपना अपना झंडा लेकर के, चैत से लेकर के फाल्गुन तक मदमस्त होकर के। फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी हु हु हु। ये फाल्गुन की पूर्णिमा सी है, होलिका दहन। तो अगर जीवन के रहस्य को समझना है तो 29 तारीख, परसों 29 तारीख से 1 बजे से उलधन में शिव पुराण हो रहा है 8 फरवरी तक। तो आ जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है। एक सेवक आ गया, महाराज पाए लागू। दरवाजे पे महात्मा जी खड़े हैं, आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की। मुख सूखा हुआ, मुख सूखा हुआ है, आंखों में कोई रौनक नहीं है। बदन ऐसा लग रहा है कि अब आखिरी समय आया है। राजा दशरथ ने पूछा, भाई कौन महात्मा जी हैं? क्या परिचय है? कहां से विराजमान हैं? सेवक ने कहा, महाराज विश्वामित्र महामुनि आए। राजन, हमारे दरवाजे पे महामुनि विश्वामित्र खड़े हैं। किसको कहते हैं मेरी बहनों विश्वामित्र? ध्यान से सुनो। विश्वामित्र, विश्व कहते हैं संसार के लिए। विश्व का मतलब संसार, संसार का हितैषी, संसार का मित्र, संसार को कुछ देने वाला, संसार का भला करने वाला, जगत का परोपकारी।
जो परोपकारी जीव होता है, परोपकारी आदमी होता है, उसके अंदर विश्वामित्र के गुण होते हैं। विश्व का मित्र होता है वो, अपने गांव का मित्र होता है, अपने परिवार का मित्र होता है, अपने सगे संबंधियों का मित्र होता है, अपने सभी लोगों का मित्र होता है। और जो मित्र दूसरों का होता है वो दूसरों को कुछ देना चाहता है। अगर मैं आपका बैरी हो जाऊं, दुश्मन हो जाऊं, तो आप बच्चियों को दूंगा क्या? कुछ भी तो नहीं दूंगा, सब पोथी में बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि हमारे बाल बच्चे ये सब हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, कोई भाई है, कोई मित्र है, अगर मित्रता का वातावरण हम समझेंगे तो मैं आपको इतना दूंगा बिटिया जो तूने एमए पास करके कभी नहीं सीखा होगा, जो तूने 10-15 पीएचडी करके कभी नहीं सीखा होगा। खाली पुथी बाँची होगी, बनारस में जाकर के पुथी बाँची होगी, यूनिवर्सिटीज में जाके पुथी बाँची होगी, कागज को काल पीला हरा नीला कर दिया होगा, आंतरिक अनुभव के नाम पे शून्य होगी। तो मेरी बहनों, विश्वामित्र उसको कहते हैं जो आपके अंदर के सोए हुई शक्तियों को जगा दे, जो आपके अंदर के छिपे हुए खजाने खोल दे, जो आपके मन के मोहन और मोहनी को नचा दे, जो गिरे हुए को महापुरुष बना दे, जो जीवन में मुरझा गया है उसको फूल की तरह खिला दे। विश्वामित्र बहुत ऊंचा ऋषि हैं। जब आप पाठ कराती हैं अपने घर में तो आपके गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ कसते हैं। ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साप लगा हुआ है इस पोथी को। 3 महात्माओं का साप लगा हुआ जब आप पाठ कराते हैं नवरात्रि में। अगर आपके गुरु को 3 ऋषियों का साप खोलना आ जाए तो पोथी उत्कीलन, नहीं तो पोथी ताला लगा हुआ बंद है, खुलती नहीं पोथी। इसलिए दुर्गा सप्तशती का फल उल्टा भी हो जाता है, सुलटा ही नहीं होता, उल्टा भी हो जाता है। बाँचा किस चीज के लिए था, मिल कौन चीज गई, क्योंकि ये कीलित, कुछ चीज कीलित होती है, उनको खोलने के लिए उस ताले में चाबी लगाने की जुगत करने के लिए चाबी होनी चाहिए, और वो चाबी बिना गुरु की कृपा से आदमी को उपलब्ध नहीं होती। सेवक ने कहा महाराज हमारे दरवाजे परे जगत का मिंतरे, विश्वामित्र